नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं DLN न्यूज। आज तारीख 12 अगस्त 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बताते हैं आपको देश की राजनीति, खेल, बिजनेस और मौसम से जुड़ी तमाम 40 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आज की कुछ बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? 1 करोड़ कर्मचारियों को एरियर देने से इनकार के बाद केंद्र सरकार से अखिलेश यादव ने सवाल पूछे। वहीं दोस्तों, अब SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए। PM मोदी ने 100 दलित सांसदों से मुलाकात के बाद की घोषणा। वहीं दोस्तों, मनीष सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला है, केजरीवाल भी अब जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसी के साथ ही दोस्तों, मुंबई के कॉलेज में बुर्का और हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंपस में धार्मिक गतिविधि न हो, लेकिन लड़कियों पर पसंद न थोपे। आखिर क्या था ये पूरा मामला, जानने के लिए दोस्तों बन रहे, बताएंगे आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों, पहली बार CAA से 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। वहीं दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कांग्रेस समेत 9 पार्टियां विरोध में उतरी। रिजिजू बोले कई विपक्षी सांसद स्पोर्ट में हैं, लेकिन दबाव में बोल नहीं रहे। इसी के साथ ही PM मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे। हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से भी मिले। CM से पूछा कितने बच्चों ने परिवार को खोया है। वहीं दोस्तों, वाराणसी से एक बड़ी खबर आई। वाराणसी में बाढ़, गंगा में समाये 85 घाटों का ड्रोन वीडियो आया। छतों पर दाह संस्कार, नमो घाट का नमस्ते आधा डूबा, गलियों में बढ़ रहा है पानी। इसी के साथ ही दोस्तों, अब 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी 20 कोच वाली वंदे भारत अहमदाबाद से मुंबई रूट पर हुआ ट्रायल। सफेद की जगह अब भगवा रंग के कोच। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं अब आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सियासी हलकों से आई। पैसा कहां जा रहा है? 1 करोड़ कर्मचारियों को एरियर देने से इनकार के बाद केंद्र सरकार से अखिलेश यादव का सवाल। देखिए, केंद्र सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी कि DA का एरियर जारी करने में लाचारी जताई है। अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये सीधे 1 करोड़ कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला है। कोरोना काल के दौरान केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों का DA या DR रोका गया था। इसका एरियर जारी करने की मांग ने तूल पकड़ ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इससे जुड़ी एक खबर की क्लिप शेयर करते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे। अखिलेश यादव ने पूछा पैसा कहां जा रहा है? अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली खबर, SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर अब लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति हो यानी कि SC और ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर अब लागू नहीं किया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया और इसकी घोषणा भी कर दी। वहीं इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NDA सरकार BR अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर, मनीष सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला है, केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखिए, दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही को कुचला है, केजरीवाल भी अब जल्दी बाहर आएंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वहीं सिसोदिया ने बीते दिन सुबह एक तस्वीर शेयर करते हुए भी लिखा, आजादी की पहली चाय 17 महीने के बाद वो आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना ये बयान दिया और तस्वीर शेयर करते हुए ये नीचे कैप्शन लिखा। जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष, उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों के हस्ताक्षर। देखिए, राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर लिया। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में सपा सांसद जया, अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फनन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव
पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं दोस्तों इस बीच आपको हम एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहेंगे जिसमें सपा सांसद जया अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच जो बहस हुई उसकी एक छोटी सी क्लिप है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. And you say my tone? No, sit given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. Question number 196. मॉनसून स्तर लोकसभा में 12 सरकारी बिल पेश, 4 पास बजट पर 27 घंटे चर्चा हुई, 15 बैठकें हुई, सदन 115 घंटे चला। देखिए दोस्तों 18वीं लोकसभा का पहला मॉनसून स्तर 9 अगस्त को वैसे तो समाप्त हो चुका है। ये नई लोकसभा का पहला बजट स्तर भी था। ये स्तर 22 जुलाई से शुरू हुआ था। इस स्तर के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि पूरे स्तर में कुल 15 बैठकें हुई जो लगभग 115 घंटे तक चली। उन्होंने ये भी बताया कि स्तर के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस पर कुल 27 घंटे और 19 मिनट तक चर्चा चली जिसमें 181 सांसदों ने भाग लिया। साथ ही स्तर में कुल 65 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए गए। मुंबई के कॉलेज में बुर्का और हिजाब बैन के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंपस में धार्मिक गतिविधि न हो लेकिन लड़कियों पर पसंद न थोपे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना ये वही तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट से जब ये याचिका खारिज हो गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार ST की 9 सीटें रिजर्व। देखिए आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में से 74 सीटें जनरल और 7 SC और पहली बार 9 सीटें ST के लिए भी आरक्षित है। साथ ही आगामी चुनाव में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। पहली बार CAA से 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट भी जारी किया। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। देखिए नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिया कि CAA के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया था। हाईकोर्ट में याचिका 99 कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित करे। खटाखट का दावा कोर्ट पहुंचा। राहुल ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8500 रुपए। देखिए दोस्तों कांग्रेस का खटाखट ठकाठक दावा इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। यह दावा राहुल गांधी ने किया था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें 3 बड़ी मांगे रखी गई। पहली तो यह है कि पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरी मांग यह है कि चुनाव चिन्ह जब्त हो और तीसरी मांग में डिमांड की गई कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे। ये याचिका सोशल एक्टिविस्ट भारती सिंह ने दाखिल की है। उनके वकील OP सिंह और शाश्वत आनंद ने याचिका को तैयार किया। इसमें आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को 8500 रुपए महीने देने का वादा किया। राहुल गांधी ने भी अपनी जनसभाओं, रैलियों में हर महीने रुपए दिए जाने का वादा किया था जो झूठा साबित हुआ है। वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। कांग्रेस समेत 9 पार्टियां विरोध में। रिजिजू बोले कई विपक्षी सांसद स्पोर्ट में है, दबाव में बोल नहीं रहे।
देखिए, वक्फ कानून संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इससे पहले लोकसभा में इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। चर्चा के दौरान उन्होंने बिल को जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, एआईएमआईएम जो असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी है, टीएमसी, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमके और आरएसपी ने विरोध किया था। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं एआईएमआईएम सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने कहा इस बिल को लाकर आप यानी केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं। ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। पीएम मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे, हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से मिले, सीएम से पूछा कितने बच्चों ने परिवार को खोया। देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी बीते दिन केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। वे कल सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से मोदी सुबह 11:15 पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चूरलमाला, मुंडकई और पुंचीरीमट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह भी देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। इसी जगह से इरुवा झिंझी पूझा नदी भी शुरू होती है। वहीं पीएम ने सीएम विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से पूछा कि कितने बच्चों ने अपने परिवार को खोया है। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर, विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले। अगले महीने भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइजू। वहीं दोस्तों, शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा। छात्रों ने दोपहर तक अल्टीमेटम दिया था, कहा कुर्सी से खींचकर उतारेंगे। देखिए, बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को बीते दिन घेर लिया था। छात्रों ने कहा कि अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिया तो हसीना की तरह ही उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। वाराणसी में बाढ़, गंगा में समाये 65 घाटों का ड्रोन वीडियो, छतों पर दाह संस्कार, नमो घाट का नमस्ते आधा डूबा, गलियों में बढ़ रहा पानी। देखिए दोस्तों, वाराणसी में गंगा उफान पर है, जल स्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। नमो घाट की नमस्ते प्रतिमा आधी डूब चुकी है। गंगा आरती हो या दाह संस्कार सब छतों पर ही हो रहा है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी डूब गया। गंगा किनारे के 500 से ज्यादा मंदिर जलमग्न है। क्रूज और नावें चलना भी बंद हो गई है। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए फ्लाइट्स रद्द की। ईरानी हमले का डर, इजराइल ने नागरिकों से कहा सेफ हाउस में खाना पीना इकट्ठा करें। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की सांसदी से खतरा टला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। असम जेल में रहकर पंजाब से जीता था चुनाव। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी सिख अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी। याचिका जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की पीठ के समक्ष दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संविधान का अनुच्छेद 84 सांसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक न हो। भारत में ही रहेगी शेख हसीना, जब चुनाव होंगे तब लौटेगी। अंतरिम सरकार में यूनुस ने अपने पास रखे 27 मंत्रालय। देखिए, शेख हसीना के बेटे जोए वाजिद ने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेगी। उन्होंने कहा कि नई केयरटेकर सरकार जब चुनाव कराने की घोषणा करेगी तब वो अपने देश जाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान से यह साफ नहीं हुआ कि हसीना फिर से चुनाव लड़ेगी या नहीं। 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी 20 कोच वाली वंदे भारत। अहमदाबाद से मुंबई रूट पर हुआ ट्रायल, सफेद की जगह भगवा रंग के कोच। देखिए दोस्तों, अहमदाबाद से मुंबई के बीच 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियरों ने ट्रायल का निरीक्षण किया है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल में बदले गए निशान साहिब, केसरी हटाकर चढ़ाया बसंती रंग। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर एक्शन। देखिए, पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में सभी निशान साहिब बदल दिए गए हैं। कुछ दिन पहले श्री अकाल तख्त साहिब ने निशान साहिब का रंग बदलकर बसंती, जो कि पीला रंग होता है, और सुरमई, जो कि नीला रंग होता है, वो करने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के अधीन सभी गुरुद्वारों के निशान साहिब का केसरी रंग हटाकर बसंती या सुरमई कर दिया गया है। दिल्ली से ISIS आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार। NIA की वांटेड लिस्ट में 3 लाख का इनामी था। 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था। तो चलिए दोस्तों, अब आपको स्पोर्ट्स यानी खेल से जुड़ी बड़ी खबर देते हैं। हरियाणा की रितिका हुड्डा क्वार्टर फाइनल हारी। 1-1 से बराबरी पर छूटा मुकाबला। किर्गिस्तान की पहलवान फाइनल खेली तो ब्रॉन्ज मैच का मौका मिलेगा।
देखिए दोस्तों, हरियाणा की पहलवान रितिका हुड्डा पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल हार गई है। उन्हें किर्गिस्तान की एईपेरी मेडेटकेईजी ने हराया। हालांकि दोनों के बीच का मैच 1-1 की बराबरी से छूट गया था, जिसके बाद अंपायर ने आखिरी अंक हासिल करने की वजह से किर्गिस्तान की पहलवान को विजेता घोषित कर दिया। इसी के साथ ही दोस्तों, नीरज चोपड़ा के पिता बोले मेडल विनेश को समर्पित है। मां बोली पाकिस्तान का गोल्ड विनर न भी मेरा लड़का ही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आप सबसे बड़े गोल्ड हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने इस दौरान नीरज चोपड़ा से कहा कि आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप स्वयं सबसे बड़े गोल्ड हैं। वहीं इधर नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने उनका मेडल यानी नीरज चोपड़ा का मेडल विनेश फोगाट को समर्पित किया। वहीं मां सरोज देवी ने कहा कि ये सिल्वर भी गोल्ड जैसा ही है। नीरज के मेडल जीतने पर कई भारतीय हस्तियों ने अपने अपने तरीके से उन्हें शुभकामनाएं दी। हरियाणा के अमन ने जीता ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस में कुश्ती में पहला पदक, दिवंगत माता पिता को समर्पित किया मेडल। देखिए, पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हरियाणा के अमन सहरावत ने प्यूर्टो रिको के ड्रनिल तुई क्रूज को 13-5 से हरा दिया। अमन ने भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलवाया। अमन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित किया। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में विवाद के बाद भारत लौटी अमित पंघाल दिल्ली एयरपोर्ट से बिना बात किए निकली। पिता बोले बेटी उदास है इसलिए नहीं बोली। देखिए, हरियाणा की महिला पहलवान अंतिम पंघाल पेरिस छोड़ने के आदेश के बाद भारत लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची अंतिम पंघाल से खेल गांव में हुए विवाद पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई बात नहीं की। वो अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। अंतिम के पिता रामनिवास पंघाल ने कहा कि बेटी अभी उदास है, इसलिए वो किसी से बात किए बिना ही चली गई। घर आने पर उसका जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं दोस्तों, हॉकी प्लेयर विवेक सागर को 1 करोड़ देगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन ने वीडियो कॉल पर की बात। भोपाल पीएचक्यू में डीएसपी है विवेक। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मध्य प्रदेश के इटारसी से सटे चांदोन गांव के रहने वाले डीएसपी विवेक सागर प्रसाद भी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार विवेक को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। विवेक फिलहाल भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। चंडीगढ़ पीजीआई दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले बेटी का इलाज यहीं हुआ, यहां से सब हंसते हुए जाते। मुन्ना भाई फिल्म का भी जिक्र किया। देखिए, चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने 80 डॉक्टरों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और 508 डॉक्टरों को डिग्री प्रदान की। चंडीगढ़ पीजीआई के इतिहास में पहला मौका है जब कोई चीफ जस्टिस संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुआ। चलिए दोस्तों, अब आपको थोड़ी बिजनेस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबरों के बारे में बता देते हैं। हिंडनबर्ग बोला भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर लगाए थे शेयर मैनिपुलेशन के आरोप। देखिए दोस्तों, अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। 1 साल पहले अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन तक के आरोप लगाने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने बात लिखी है। इस पोस्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने किसी नए खुलासे के बारे में संकेत तो दिया, हालांकि उसने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया। आप हिंडनबर्ग के द्वारा किया गया ट्वीट देख सकते हैं जो उसने ट्विटर पर किया था। इसमें बस ये लिखा है समथिंग बिग सून इंडिया। यह इसमें किसी भी कंपनी का जिक्र नहीं है, बस कुछ संकेत दिए कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं दोस्तों, अंबानी फैमिली की वेल्थ भारत की जीडीपी का 10% हो गई। फैमिली की वैल्यूएशन 25.75 ट्रिलियन रुपए। बजाज फैमिली 7.13 ट्रिलियन रुपए की वैल्यूएशन के साथ दूसरे नंबर पर।